हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट 7 है, जो कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लगातार प्रतिदिन कराया जा रहा है और यह प्रैक्टिस सेट वर्दी टेस्ट सीरीज के नाम से चलाया जा रहा है। तो जाके आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम पूछे गए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन है, दादाजी को बागवानी में डैश डैश है। ऑप्शन है शौक, प्रश्न, रुचि या नियम। तो दादाजी को बागवानी में रुचि है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रिक्त स्थान के जगह पे रुचि हो जाएगा। क्या होगा? तो रुचि। अगला क्वेश्चन है कि जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बताना है कि कुएं का मेढक इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है कुएं के अंदर रहने वाला मेढक, मूर्ख, ज्ञानी या सीमित ज्ञान वाला। तो कुएं के मेढक के मुहावरे का अर्थ होता है सीमित ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमित ज्ञान वाला। अगला क्वेश्चन है कि जोर के कारण मुझे चलने पर डैश डैश हो रही है। ऑप्शन है थकावट, हंसी, खुशी या दुखी। तो जोर के कारण मुझे चलने पर बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट होगा थकावट हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है कि हिंदुत्व किस प्रकार लिखा जाएगा। आपको 4 प्रकार से लिखा गया है और बताना है कि इसमें से सही वर्तनी के रूप में शुद्ध कौन सा है। तो हिंदुत्व आपका इस प्रकार लिखा जाएगा जिस प्रकार की ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बताना है कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। पर्यायवाची को ही हम समानार्थी शब्द कहते हैं और इसका अर्थ होता है कि समान अर्थ रखने वाले शब्द। बताना है कि बादल के समान अर्थ इन 4 ऑप्शन में से कौन रखते हैं। ऑप्शन है घन, घर, आकाश या घट। तो बादल को हम घन भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश डैश ने अपनी घोंसला बनाया। ऑप्शन है चीता, शेर, कबूतर या हाथी। तो कबूतर ने अपना घोंसला बनाया, क्योंकि चिड़िया ही अपनी घोंसले बनाती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। अगला क्वेश्चन है कि तलवार सिर पर लटके रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन है भयंकर खतरा बने रहना, तलवार से खतरा हटाना, तलवार साथ लेकर चलना या सिर के ऊपर तलवार लटकाकर घूमना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भयंकर खतरा बने रहना, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है कि संस्कार किस प्रकार लिखा जाएगा। आपको 4 प्रकार से लिखा गया है और बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो संस्कार यह वर्तनी के रूप में शुद्ध रूप से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिस प्रकार ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है उसी प्रकार लिखा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। आपका वाक्यांश दिया गया है कि जिसका कोई नाथ न हो। बताना कि जिसका कोई नाथ न हो उसे हम एक वाक्यांश रूप में क्या कहते हैं। ऑप्शन है कुनाथ, सनाथ, हजारीनाथ या सनाथ। जिसका कोई नाथ ना हो उसे हम अनाथ कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बताना है कि समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ऑप्शन है मेघ, परिधि, निधि या परिमाण। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है परिधि, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश दिया गया है जिसे जानने की उत्कंठा हो, उसे हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं। ऑप्शन है ज्ञानशील, ज्ञानोदय, अज्ञ या जिज्ञासु। तो जिसे जानने की उत्कंठा हो उसे हम एक वाक्यांश के रूप में जिज्ञासु कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें।
शब्द दिया गया है उदय और बताना है कि उदय का विलोम क्या हो जाएगा। विलोम का अर्थ होता है विपरीत शब्द। ऑप्शन है उत्तर, वाचाल, अस्त या निरस्त। तो उदय का विलोम हो जाएगा अस्त, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के हिंदी के प्रैक्टिस सेट को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।